अब बात होगी अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि आज से हो गई है शुरुआत। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम और बालटाल रूट से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और जो पहला जत्था है वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तैयार है। आपको बता दें कि 19 अगस्त तक ये अमरनाथ यात्रा चलने वाली है। तो अमरनाथ यात्रा भगवान शिव पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो तैयार है। पहला जत्था आज दर्शन करने वाला करीब 4603 के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो आज दर्शन करेंगे। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक है बाबा अमरनाथ की गुफा और इसका इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। लगभग 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हालांकि जब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं जो श्रद्धालु हैं वो काफी कठिन परीक्षा देते हैं। मौसम पल पल पर बदलता है, लेकिन इसके बाद भी वहां पर चुनौतियां बहुत ज्यादा है। काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी हर साल जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। हर बार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इस बार पिछली बार से भी ज्यादा, पिछली बार करीब 4.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे दर्शन करने के लिए और इस बार बताया जा रहा है कि उससे भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए और उसको देखते हुए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सैयद तजम्मुल हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल, इस बार हर बार की तुलना में उम्मीद है कि और ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था हो चाहे उनकी जरूरतें हो, श्रद्धालुओं की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बाला से हूं और जिस तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, आपकी बात सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो उनके ठहरने रुकने और सिक्योरिटी व्यवस्था किस तरह से की जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक जो गृह मंत्री और उसके बाद सीनियर अधिकारियों की मीटिंग हुई उसमें बिलाखिर ये पाया गया कि जम्मू कश्मीर बहुत अच्छे से जा रहा है और जिसके बाद अमरनाथ यात्रा का आज जो पहला कॉन्टिजेंट है वो पहुंच गया और पहलगाम में और उसके आसपास के इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस रक्षा की पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन जो उत्साह यात्रियों में है उसे साफ तौर पर लग रहा है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो उत्साह जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है शायद उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में चूंकि अमरनाथ यात्रा से पहले जो रियासी के शिवखोरी इलाके में लोकल यात्री पे हमला हुआ था उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया गया। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के कॉन्टिजेंट को कॉम्बिनेशन के साथ और अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस साल क्योंकि रिकॉर्ड तादाद में तकरीबन जो हमारा आंकड़ा बीते साल का 4 लाख से ज्यादा था उससे भी आगे इस साल उम्मीद है कि शायद श्रद्धालु उससे बड़ी तादाद में आएंगे। लेकिन जो श्रीनगर के पांसा चौक में बेस कैंप है, उसके बाद मीर बाजार अनंतनाग का या बालतल का जो बेस कैंप है मनीगाम का, उसमें 7000 के करीब वॉलंटियर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जबकि 150 की जगहों पर लंगर वगैरह जो है लगाए गए हैं। गालिबन जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा का ये जो 45 दिनों का जो वक्त होगा इसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर को इससे पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पर भी देखा जा सकता है। घोड़ी वाले, पुणे वाले और बाकी होटलर्स वगैरह बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। गाया कि जम्मू कश्मीर में ये 45 दिन अच्छे से गुजरे जिससे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म में भी विकास हो सकता है। सैयद तजम्मुल, क्योंकि बड़े स्तर पर लंगर की व्यवस्था वहां पर की जा रही है या यात्रियों के रुकने की व्यवस्था वहां पर की जा रही है, किस तरीके से व्यवस्थाएं मुकम्मल वहां पर हैं ताकि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो? क्योंकि अगर मौसम की बात करें तो मौसम भी पल पल श्रद्धालुओं की परीक्षा लेता है, कभी बर्फ, कभी बारिश, कभी ठंड, तो लगातार क्योंकि वहां पर पहुंचना यात्रियों का सिलसिला लगातार जारी भी है। बिल्कुल, देखिए न सिर्फ इससे आपको पिलग्रिमेज टूरिज्म के एंगल से देखना होगा बल्कि जम्मू कश्मीर का जो इकोनॉमिक सोर्स है वो जम्मू कश्मीर का टूरिज्म इंडस्ट्री है और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री में जब आप इस सोर्स को देख रहे हैं, इकोनॉमिक सोर्स में यात्रा को देखते हैं तो यकीनन न सिर्फ होटलियर्स बल्कि जम्मू कश्मीर का कोई भी स्टेक होल्डर जो है वो इसके साथ वाबस्ता डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो है। लेकिन चूंकि जब पिलग्रिमेज टूरिज्म की आप बात करते हैं तो घाटी में इस तरह का माहौल जो है पिछले 30-40 वर्षों में जो बहुत मुश्किल दौर गुजर गया उसमें भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने यात्रा और यात्रियों का साथ दिया और ये रिवायत जो है ये पहले से चलती आई है और आगे भी जारी रहेगी। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मैंने पहले भी कहा कि आपकी बार चूंकि शिवखोरी रियासी में जो इंसिडेंट बदकिस्मत से पेश आया और 9 के करीब यात्री जाम बहक हुए थे, 40 के करीब जख्मी हुए थे, जिसके बाद सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
जिसमें गृह मंत्री के साथ साथ एनएसए लेवल, डायरेक्टर जनरल और डीजीएमओ लेवल पे जो मीटिंगें वगैरह हुई, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट देखा जा सकता है। और जम्मू कश्मीर के लोग बाहें फैलाए इन यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं। और आज से इस तरह से नुनवन बेस कैंप से पहला और उसके बाद बालतल से दूसरा काफिला जो है वो रवाना हो चुका है। गर्ल जम्मू कश्मीर में इनके आने के बाद जो हमारी जम्मू कश्मीर की कुछ परेशानियां थी वो किसी हद तक दूर हुई, जो आप सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से देखते हैं या किसी दूसरे एंगल के हिसाब से। क्योंकि तजम्मुल लगातार अभी हम कुछ जो श्रद्धालु उनका रिएक्शन भी सुना रहे थे, उनका कहना था कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं काफी मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर हम खासतौर पर मौसम की बात करें तो फिलहाल मौसम वहां पर कैसा है और आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है? खूबसूरत है, लेकिन मौसम विभाग ने जो प्रिडिक्शन की है उसमें कल से जो है हल्की बारिशें, बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे जो नुनवन बेस कैंप है उसके बाद जो अगले मरहलों तक पड़ाव के लिए जब यात्री जाएंगे, थोड़ा सा मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा सा 4 दिनों तक जो है वो बूंदाबांदी और बारिशें हो सकती है। लेकिन टेम्परेचर जो श्रीनगर और पहलगाम और आसपास के इलाके का है वो 30s में रहेगा, यानी 28, 29, 30 के आसपास रहेगा। लेकिन हल्की सी बारिशों की वजह से जो है इसमें थोड़ी सी खलल पड़ सकते, लेकिन ये उतनी ज्यादा बारिश नहीं होगी कि जिससे यात्रा को चलने फिरने और इसकी व्यवस्था में कोई फर्क पड़ सकता है। ठीक है, बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज से क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन होने हैं, पूरे साल भर श्रद्धालु इंतजार करते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन का, और अब वो समय आ चुका है जब बाबा बर्फानी उनको दर्शन देंगे।